महंगा है, अब मैं क्या करूं। सुन रही सखी का चैनल देखती हूँ, क्योंकि हर मुश्किल का हल सुन रही सखी का चैनल। दाल मखनी बनानी हो या मलाई कोफ्ता, सभी सब्जियां बनाने के लिए हमें धनिया, मिर्ची और करी पत्ता तो लगते ही हैं। और हम इन सब चीज़ों को अलग अलग कंटेनर में रखते हैं। अगर हम कंटेनर्स को आपस में जोड़ दें तो ये सभी चीज़ें हमें एक ही बार में एक ही साथ मिल जाएगी, जिससे हमारा काम भी स्पीड अप हो जाएगा। तो आप ये टिप ज़रूर से फॉलो कीजिए। किचन के छोटे बड़े सभी सामान प्रॉपरली अरेंज रहें, इसके लिए हम पैकेजिंग में जो बॉक्स आते हैं उनका रीयूज़ करते हैं। और उनके ब्रांड को छुपाने के लिए उस पर जूट लपेट के, तो कभी कपड़ा या रैपिंग पेपर लपेट के उनका डीआईवाई करते हैं। क्यों ना हम बॉक्स को ही फ्लिप कर दें, यानी बाहर की डिज़ाइन अंदर और अंदर का प्लेन पार्ट बाहर। है ना ये सुपर्ब आइडिया। इससे आपके पैसे के साथ साथ आपकी मेहनत भी बचेगी। आप ये ट्रिक छोटे बड़े सभी बॉक्सेस पर अप्लाई कर सकती हैं। स्वास्थ्य, वास्तु और साइंस के हिसाब से हमारी रसोई का हाइजेनिक होना कितना ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं। इसके लिए हम गार्बेज बैग, नैपकिन्स आदि का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं को रखने के लिए मैंने बनाया है ये 2-in-1 बॉक्स। इसमें नीचे की साइड में गार्बेज बैग रखती हूँ और ऊपर पुराने और अनयूज़ कपड़ों को छोटा छोटा कट करके क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ। इससे पुराने कपड़ों का रिसाइकल भी हो जाता है, साथ ही महंगे वाइप्स का खर्चा भी बचता है। हमारी कितनी भी बड़ी किचन हो, खाना बनाते वक्त जगह तो कम पड़ती ही है। ऐसे में तेल और मिर्च से सने लिड कहाँ रखें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर लिड होल्डर हम खरीद भी लेते हैं तो वे भी एक बहुत बड़ी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? सिंपल सॉल्यूशन, स्टिकी हुक को इस तरीके से यूज़ कीजिए और रेडीमेड लिड होल्डर चुटकियों में बना डालिए।
सक्शन कप का ऐसा यूज़ आपने शायद ही कभी देखा होगा। इसमें मैंने एक रबड़ फंसा लिया है और उसमें रख रही हूँ स्क्रब और स्पॉन्ज, जिससे ये हमेशा ड्राई बने रहें। आप इसे कहीं पर भी, इवन किचन सिंक के अंदर भी प्लेस कर सकती हैं। स्क्रब और स्पॉन्ज को रखने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर स्पॉन्ज वाइप्स और ग्लव्स का क्या? इनको रखने के लिए हमें चाहिए इस तरीके का रोड जिसमें होल हो। आप पीवीसी पाइप या नॉर्मल पाइप का टुकड़ा भी ले सकती हैं, जिसे मैंने सक्शन कप के दोनों हिस्सों में फंसा दिया है। अब आप इस पर गीले वाइप्स और ग्लव्स को इजीली हैंग कर सकती हैं। सुई की जगह तो सुई ही काम आती है। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को तो ऑर्गेनाइज कर देते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ वहाँ रखकर भूल जाते हैं। इसके लिए शैम्पू की बोतल को कट करके मैंने इसे किचन में लगी कील में ही फंसा दिया है और इसमें अरेंज कर रही हूँ क्लीनिंग ब्रशेस और कॉकरोच हिट को। आप भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज बनाकर छोटी छोटी चीज़ों को आसानी से अरेंज कर सकती हैं। किचन में गैस की पाइपलाइन आने के बाद इस तरह की सिलेंडर ट्रॉली को मैंने आटे के डिब्बे के नीचे प्लेस कर दिया है। इसकी वजह से मुझे ऐसे भारी डब्बों को इधर उधर सरकाने में आसानी रहती है। कमर दर्द वालों के लिए तो ये एक बेस्ट टिप है। छोटी सी दवाई की गोली भी कितनी असरदार होती है, ठीक इसी तरह ये नीडल बहुत ही काम की है। इसमें मैं सारे शॉपिंग बिल्स और वेस्ट पेपर को एक जगह कलेक्ट कर लेती हूँ और जब भी मुझे सब्जी आदि काटनी होती है तो मैं इन्हीं पेपर को वापस रिसाइकिल कर लेती हूँ। ये एक इको फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। पेपर्स को कलेक्ट करने के लिए इस तरह की स्टेशनरी रिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तेल के खाली डब्बे जिन्हें हम अक्सर वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं से ही आप सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजर बना सकती हैं। मैंने इन डिब्बों को कट करके इसमें आलू, प्याज और टमाटर रखे हैं। आप इनमें चॉपिंग बोर्ड, बेलन, चकला, ट्रे या एज अ फाइल होल्डर भी यूज़ कर सकती हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी की। अदरक और लहसुन जिन्हें ना तो हमें एयर टाइट डब्बे में रखना चाहिए और ना ही फ्रिज में, इनके लिए इस तरीके के फ्रूट बॉक्स परफेक्ट हैं क्योंकि इनमें एयर फ्लो बना रहता है और दूसरा ये ट्रांसपेरेंट है।